आगरा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। सेना में इस्तेमाल होने वाली दवाइयों का जखीरा बरामद। 40 लाख रुपए की बताई जा रही दवाइयों की कीमत। पुलिस ने 7 लोगों को किया गिरफ्तार। गैंग के बाकी सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए कई टीमों का हुआ गठन। सीपी के निर्देश पर डीसीपी सिटी और एसीपी हरिपर्वत ने की कार्रवाई। दवाओं के माफियाओं पर होगी गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई। देखिए, एसीपी हरिपर्वत और सीओ एएनटीएफ के संयुक्त नेतृत्व में थाना हरिपर्वत एएनटीएफ टीम और एसओजी सर्विलांस नगर जोन टीम ने एक बहुत बड़े रैकेट का अनावरण किया है। जो डिफेंस पर्पस के लिए जो दवाएं होती थी, डिफेंस हमारे जो इस्टेब्लिशमेंट हैं उसमें जाने के लिए, उनको वहाँ से साइफन करके ले आते थे और उनके स्टिकर पे जो फॉर डिफेंस पर्पस ओनली लगा होता है उसको थिनर का इस्तेमाल करके मिटाते थे और फर्जीवाड़ा करके उस पर नई प्रिंट लगाते थे, नया मैन्युफैक्चरिंग और नया एमआरपी लगाते थे और उसको लोकल मार्केट्स में सप्लाई करते थे। इस पूरे गैंग में 7 लोग अभी तक गिरफ्तार हुए हैं। इनमें वो भी हैं जो साइफन करते थे, वो भी हैं जो मिडिलमैन हैं और करियर्स हैं, और वो भी हैं जो अपनी फर्म बना के शॉप्स पे सप्लाई करते थे। इनके पास से बहुत बड़ी बरामदगी, लगभग 40 लाख रुपए की विभिन्न दवाएं बरामद हुई हैं, जिनकी डिटेल आपको दी जा रही है। एक कार जिसमें दवाएं रखी हुई थी वो बरामद हुई है। 9 मोबाइल फोन्स, इनके स्टिकर से मिटाए जाने वाला जो थिनर है वो भी बरामद हुआ है और बहुत सारी खाली दवाओं की डब्बी और खाली दवाओं की जो स्ट्रिप होती है वो भी बरामद हुई है। और इन सभी को अभियोग पंजीकृत करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। इन 7 लोगों के अलावा जो हमारी पूछताछ में सामने आया है, अन्य भी बहुत सारे लोग इस दवा मार्केट और सप्लाई चेन के हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं, और केवल आगरा में ही नहीं, पूरी बाहर के भी विभिन्न जो दवा मार्केट है उसमें इन दवाइयों को सस्ते रेट पे बेच के और अवैध धनार्जन करते हैं। और जैसे विवेचना आगे बढ़ेगी इन सभी लोग को अकाउंट फॉर किया जाएगा। और क्योंकि ये अभी तक की जो हमारी पूछताछ और अभी तक की जो हमारी कार्रवाई है उसमें ये फिट केस है गैंगस्टर एक्ट का, इन सभी के ऊपर गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा पंजीकृत कराया जाएगा। इनकी अवैध संपत्तियों को बहुत जल्दी 14(1) थाना गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कुर्क कराया जाएगा। जो गैंग लीडर है वो कौन निकल के आया सर अभी तक की जांच में कैसे? देखिए, आगरा में एक फरहान नाम का व्यक्ति है, एक ग्वालियर का रहने वाला महेंद्र नाम का व्यक्ति है, ये और एक नीरज नाम का व्यक्ति है। ये 3 अभी तक जो हमारे सामने आए हैं वो इस गैंग के बड़े प्लेयर्स हैं। अन्य भी कुछ नाम हैं जिनकी डिटेल्स अभी हम आपको नहीं दे रहे हैं, उनकी गोपनीयता रखते हुए, और उनके खिलाफ जब कार्रवाई होगी तो आपको सूचित किया जाएगा। कैसा इंटरस्टेट सप्लाई भी करते थे मेडिसिन की? देखिए, दिल्ली और राजस्थान और अन्य राज्यों में भी सप्लाई करने की बात पूछताछ में सामने आई है और इसकी और जो डिटेल होगी वो आपको दी जाएगी। ये डमी फर्मों से सप्लाई हो रही थी पूरी, यहाँ बिलिंग होती है, जो इनकी प्रेजेंट की फर्म है, क्या उनकी भी अकाउंट्स वगैरह चेक होंगे? कहीं उनसे एनआरएस कैटेगरी वाली दवाइयाँ तो सप्लाई नहीं हो रही, या इनका कितना अब तक ट्रांजेक्शन हुए हैं? जी देखिए, इस विवेचना में जितने भी रेलिवेंट फैक्ट्स हैं सबको एग्जामिन किया जाएगा। हमारे एसीपी हरिपर्वत कैस्टेट ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर इसको देख रहे हैं, पूरी विवेचना को इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जो भी रेलिवेंट फैक्ट्स हैं फर्म से संबंधित, शॉप से संबंधित या सप्लाई चेन से संबंधित, उसको एग्जामिन करके उसको विवेचना का पार्ट बनाया जाएगा और आने वाले दिनों में भी इसमें बहुत बड़ी कार्रवाई होगी। ठीक है।